बेसबोला। बेसबोला। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। हाँ वाकई तुमने कहा था। अब तो फ्रेश हो गए हो ना? क्या कहा? मतलब कि गाड़ियाँ तोड़कर तुम्हारी एनर्जी बहुत बढ़ गई है। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी तवानाई बढ़ गई है। और मुझे उन लड़कों को ढूंढना है और मिल जाएंगे तो उनके पैसे अदा कर दूंगा। अरे डेनिस, पागल हो गए हो क्या? एक तो उन्होंने पहले टक्कर मारी, उसके बाद बदतमीजी की। सबक सिखाना जरूरी था उन्हें। और वैसे भी वो हमें चाह के भी नहीं ढूंढ सकते, तो जाने दो इस मामले को। इस तरह मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारी मर्जी। दरअसल मैं ये सोच रही हूँ डेनिस कि क्यों ना इस मामले की खबर पुलिस को कर दी जाए। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, है ना? क्या? हम नहीं बताएंगे किसी को इस बारे में, ठीक है ना आसुमान? हाँ हाँ बिल्कुल, किसी को बताने की जरूरत ही क्या है। ये राज सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगा। और हाँ, मैं सोच रही थी कि जरा इस तरह से सोचो, शहर की पोशीदा इंसान, बुरे इंसानों के पक्के दुश्मन, एक पुरस्कार लड़का और एक पागल लड़की। और मैंने तो नाम भी सोच लिया, क्रूप चमड़े की जैकेट वाला। और बहुत जल्द तुम्हें आवाज आएगी, कमिंग सून। हाँ तुम क्या कहते हो? हम कितने अच्छे सुपर हीरोज बनेंगे ना? बन जाओगी, तुम्हारे पास खास सलाहियत है। क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ तुम बन जाओगी सुपर हीरो, तुम्हारे पास सलाहियत मौजूद है। मेरे पास? यानी हाँ। वो क्या है? मतलब तुम थोड़ी ही देर में लोगों के ख्यालात को बदल देती हो। बहुत जबरदस्त हो तुम। ये कॉम्प्लीमेंट में अच्छा समझूं या बुरा? क्योंकि ये बात समझ नहीं आ रही मुझे। पक्का नहीं है, लेकिन शायद मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है। अच्छा है, तो ये चमड़े की जैकेट वाले ग्रुप के नाम। प्लीज आसुमान, अब तो फोन उठा लो। चलो सताओ नहीं मुझे। खैर भाड़ में जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान नाजली। गुड मॉर्निंग फतोश। कैसी हो तुम? ये कौन सी एनर्जी है जो इतना काम हो रहा है? मैंने देखा कि मैं बहुत बेजार हूँ फतोश। मैं सारा वक्त भाग रही हूँ, कुछ महसूस ही नहीं हो रहा मुझे, बस भाग रही हूँ। बहुत से फैसले लेती हूँ, फिर उनको फेंक देती हूँ। शायद बहुत हो गया है भागना, मुझे अब ये करने की जरूरत नहीं। नाजली, तुम एक बहुत बड़ी शेफ हो जिसने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला है, और वो भी इतनी कम उम्र में। हाँ फतोश, मैंने खोला है, लेकिन अब क्या करूँ? और क्या काम करना है यहाँ पे मुझे अपनी जिंदगी और काम से मुतालिक? अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो मैं गुम हो जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन शायद तब आए जब तुम करो। फिक्र मत करो, तुम्हें समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं ये मसला हल करूँ। आसुमान, फतोश क्या तुम सफाई कर दोगी यहाँ की? हाँ बिल्कुल। सबसे मुश्किल काम से शुरुआत मत किया करो। गहरी सांस लीजिए। एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आइए। बस बहुत हो गया, मेरा तो दम ही निकला जा रहा है। क्या हुआ, मजा नहीं आया क्या? असल में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया डेनिस। ये भाग दौड़ करना मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। नहीं नहीं, मैंने देखा हर 2 मिनट बाद तुम्हें सांस चढ़ रहा था। असल में ये पार्क काफी बड़ा है और भी काफी रीजंस हैं। क्या वजह थी? खैर क्या पता, मुझे खून की कमी हो गई हो, इसी वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वो योगा ही है ना? वो बाहर किए जाने वाला योगा कर रही है। क्या ख्याल है हम भी शामिल हो जाए? हाँ, एक दफा मैंने अपनी दोस्त गामजे के साथ किया था, बहुत मजा आया था। और पता है तुम्हें, योगा से थकन भी नहीं होती। चलो हम इनको फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल नहीं है ऐसा। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत एनर्जी मिलेगी। चलो आ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हारे अंदर का वैशी इंसान कहाँ चला गया है? हाँ, तुम जरा खुद को संभालो ना।
वैसे मुझे भी कंपनी जाना है, वहाँ संभाल लूंगा खुद को मैं। तुम्हारी मर्जी। हेलो, क्या मैं भी शामिल हो सकती हूँ योगा में? बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने शामिल किया। दोस्तों, अब हम गहरी सांस ले रहे हैं। एक बार फिर से उल्टा हाथ ऊपर कीजिए। खुशामदीद। शुक्रिया। अपने तजस्सुस को रोक नहीं पाया मैं। मुझे दिख गया है। जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाइए और साथ में गहरी सांस लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर आइए। वैसे तुम सही तो हो ना? हाँ बिल्कुल, पहले गामजे के साथ योगा कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन देखा जाए तो तुम भी लचकदार हो काफी। यानी जैसे अच्छा कर सकूं। देखो, हंसाओ नहीं ट्रेनिंग के बीच। बैठ जाएं आप सब लोग, बैठ जाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एंगिन साहब ने आप लोगों से पहले ही इस बारे में बात की होगी, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले ये बताता हूं, इस फैसले का ताल्लुक आप लोगों से नहीं है। हमें आपको निकालना होगा ताइनात के अमल के सबब। आप यकीन करें जो कि हमारे इल्म में लाए बगैर जारी है, जिनकी शराइत नामुनासिब हैं। लेकिन फरीद साहब, आप लोग परेशान न हो, आपके हुकूक और आपके मुआवजे अदा होंगे। मेरी बात को समझने के लिए शुक्रिया। क्या कहते हो? नहीं, ये तो बिल्कुल ये नहीं तो हो वाकई सकता। बहुत मसला हो जाएगा। अब हम इनसे क्या कहें, हमने बहुत मेहनत की है। आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, मैं जानता हूँ ये सूरत हाल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुलाजिमीन ऐसे हैं जिनको हक्कान ने हायर किया था। मिसेस इकबाल, उन फाइल्स को देखते हैं जो कि हक्कान ने तैयार की हैं। जरूर फरीद साहब। और मैं वो फाइल भी देखना चाहता हूँ जिसमें नई तैनाती की गई है ड्राइवरों के लिए हक्कान की तरफ से। एंगिन साहब ने पहले ही जिक्र किया है, हमने बावर्चियों से बात की है, तमाम मालूमात जमा हो गई। अच्छा, शुक्रिया। पसूला होल्डिंग ने हमारे तमाम लोगों को निकाल दिया है भाई। फरीद असलान हद है। फरीद असलान दावा जीत गया। वो मुकम्मल सफाई कर रहा है। अगरचे जिनको निकाला वो अवामी ताल्लुक के शोबे से थे। मुझे लगता है हमें अभी भी ज़रूरत है बिकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस मौजू की बात कर रहे हैं। मसलन वो जासूस, क्या नाम है उसका, दामित ने भर्ती किया था नाजली के रेस्टोरेंट में। बुराक? हाँ, कोई मसला तो नहीं है उसके साथ बिकर? नहीं, कोई मसला नहीं, हमने उसे इजमीर भेज दिया है। हम उनके निशान खो चुके हैं। बिकर, तुम्हें याद है उस आदमी का जिसने हमारी मदद की थी बर्फ खाने में? कुछ पता है तुम्हें उसका? नकली गवाह शाबान। हाँ, वो भी सही है, मैं पीछे हूँ उसके, और अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। ठीक है, तुम पीछे लगे रहो, हमें ख्याल रखना होगा। मेरी नजर में एक और बहुत बड़ा मसला है। दो बेवकूफ हैं जिन्होंने एक दूसरे को मारा। उसका क्या हुआ? वो मसला हल हो गया है, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है। अब परेशान ना हो भाई। जलाल की बीवी को भी उसका कुछ मालूम नहीं, बस एक रसूल रह गया है। उफ, नतीजा आदमी मर गया, लेकिन अभी भी सर का दर्द है। बेकर मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। उसका इतना ज्यादा मसला नहीं है भाई, असल मसला उसके रिश्तेदार है। वो उस वक्त उसका ड्राइवर भी था। मुझे पता है भाई, पता है। जो भी है संभल कर रहे हैं, ठीक है बिकर? कसम से अगर उन्होंने तहकीक की तो हम पकड़े जाएंगे। ठीक है भाई। रसूल? गुड लक। गुड मॉर्निंग डेनिस। सुबह बखैर। ये कमरा मेरी बहन का है, ये इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं अपने भाई का कमरा इस्तेमाल करूंगा। हाँ ठीक है, जैसे सवाल करना चाहो करो। मैंने सोचा वो फैसला भी तुम करोगे। डेनिस, मुझे काम है कुछ, आज मसरूफ दिन है, मिलते हैं फिर। मैंने कुछ फाइल्स का मुआयना किया है सरमाए से मुताल्लिक।
मेरी बहन ने कल कोई मीटिंग रखी है खास। हाँ, कल के दिन रखी है शायद। तुम कहोगे तो मैं एंगन के साथ आ जाऊंगा। तुमने तो मअतल कर दिया वो डेनिस। मैं अभी चलता हूँ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे डेनिस। तुम बस कब करोगे इस दिखावे से कि तुम हर चीज के मालिक हो? यहाँ सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है, सब कुछ। काश तुम्हें पता होता कि कंपनी चलाते हुए छोटी सी गलती से क्या होता है। जैसे बस सिर्फ तुम्हें ही पता है। हाँ, जैसे मुझे पता है, इसलिए मैं अख्तियार के साथ अमल करने को तरजीह देता हूँ। क्या होगा उस दिन जो तुमने दीवारें बनाई हैं वो गिर जाएं, तो फिर तुम क्या करोगे फरीद साहब? लगता है कि तुम्हें खुशी होगी उससे। नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये फजूल खेल कभी ना खेलता, सिर्फ एक बच्चे बुलूद के लिए। भूलना मत, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये बेहतर था। तुम फिर अपनी हद से बाहर आ रहे हो। मैं जा रहा हूं। कल से कितनी दफा कॉल की तुम्हें आसुमान? बहुत दफा, बहुत 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 दफा। तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई मेरी? क्योंकि मुझे गुस्सा था, पर आपसे नाराज थी मैं, मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगाने की वजह से। और क्या गिनवाऊं आपको? आसुमान, देखो डेनिस हमारे पास आया और कहा कि हमारी नकली शादी का पता है उसे। तुम दोनों एक दूसरे को थोड़े अरसे से जानते हो, क्या मैं तुम पे इस बात पे शक नहीं करूंगी? ठीक है, शक करना आम बात है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैंने नहीं किया, मगर आपने यकीन नहीं किया। जानती है मैंने कितना गिरा हुआ महसूस किया खुद को अपनी नजरों में। आपको वो तकलीफ महसूस ही नहीं हो सकती बिल्कुल भी। पता है, सही हो तुम, माफ कर दो। कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें सुनना चाहिए था, तुम मेरी बहन हो, लेकिन मुझे भी समझो, एक दफा सही होना काफी नहीं है। तुम्हारी माजी में बहुत गलतियां हैं, उन्हें छोड़ो। तैयार हो, हम चलते हैं, इस बारे में बाहर बात करेंगे। मेरा कोई मूड नहीं है आपके साथ जाने का, ना ही घर वापस जाने का इरादा है। तुम काफी टाइम से यहाँ पे हो, तुमने इसे अपना घर ही बना लिया है, लेकिन बस हो गया। फतोश बहुत दिनों से अकेली है घर पे। ठीक है, मेरी एक शर्त है, जिस तरह आपने माफी मांगी मुझसे, इस तरह फरीद असलान को भी माफी मांगनी होगी मुझसे। आसुमान, मैंने कहा हमें माफ कर दो। इस तरह देखो, जो हमने किया उसका अंजाम भुगत रहे हैं। अच्छा है कि सबके सामने आ गया, हमें पता चल गया है कि तुमने नहीं बताया। आसुमान, इतनी आसानी से तो कुछ भी खत्म नहीं हो सकता आपा, क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है, बस उसी गलती की माफी मांगनी होगी मुझसे, बस इतनी सी बात है। क्या तुम वाकई ये सब चाहती हो और मुश्किल बनाना चाहती हो इसे? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे जो कहना था कह चुकी हूँ। वो मुझसे या तो आकर माफी मांगेंगे, या तो फिर मैं यही रहना जारी रखूंगी आखिरी दम तक। हाँ फतोश। हाँ तारिक। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। खैर तुमने फोन पर कुछ कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने क्या कहा। कहाँ जाने का इरादा है? यार वुमेन राइट्स की ना एक तंजीम है, उन्होंने कहा है कि उनको यहाँ 50 लोगों की दावत करनी है। बस उसी दावत के लिए बहुत सारा सामान खरीदने जाना है। हम दोनों जाएंगे और सारा सामान लेके आ जाएंगे, ठीक है? जरूर जरूर, क्यों नहीं, लेकिन कभी यकीन न करना, मेरा अच्छा ज़ौक पर मैं बहुत बुरा हूँ उनमें, लेकिन तुम्हें ले चलूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारे ज़ौक का क्या करना है, मुझे वैसे भी सामान मुझे खरीदना है, तुम चलो मेरे साथ। चलो चले फिर। अरे हाँ, मनामी भी जाएगी हमारे साथ यार, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मनामी क्यों आ रही है? वो हम ये काम संभाल लेंगे। हाँ, वो यहाँ अकेली रहकर क्या करेगी? और देखो, वो अगर साथ जाएगी तो मजा भी आएगा ना, बहुत ही अच्छी खातून है, जापानी। हाँ जापानी। चलो फिर चलते हैं। यार उसको ना काम था बैंक में, पता नहीं कहाँ रह गई है, हमें उसका इंतजार करना होगा। अरे फतोश देखो, हमें काफी देर हो जाएगी। अगर मनामी का वेट किया तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। अच्छा वाकई? बिल्कुल हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं, उसको अगली दफा ले जाएंगे। ठीक है, समझ गया। ठीक है। नाजली मैडम। मिसेस इकबाल, गुड मॉर्निंग। फरीद को ढूंढ रही थी मैं। वो मीटिंग में है, अगर आप चाहें तो आपके आने का इन्फॉर्म कर दूं। इसकी ज़रूरत नहीं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ बैठ कर इंतज़ार कर लेती हूँ। जी ठीक है। कुछ पियेंगी आप? नहीं, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कोर्ट के बाद से तो तुम दिखे ही नहीं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डेनिस। मैंने वो किया है जो मुझे ठीक लगा है। बुलूद तुम दोनों के साथ ज्यादा खुश होगा, मुझे उम्मीद है। बुलूद की खुशी के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, इस बात में कोई शक नहीं। पता है, लेकिन फिर भी एक खास तशवीश है मुझे। फिल वक्त तुम्हारे साथ होना बेहतर है। आगे वक्त क्या दिखाता है देखते हैं। तुम यहां पर क्यों आए हो? आसुमान। क्या बना रही हो एलिफ? बहुत शुक्रिया दमिश साहिबा। एलिफ, एक जी, बात बोलिए। सुनो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या तुम्हें याद है मेरा एक पुराना ड्राइवर था रसूल? क्या कुछ मालूम है कि आजकल वो कहाँ है? नहीं दमिश साहिबा, वो यकीनन कोई दूसरा शख्स होगा। ये रसूल तो गाड़ियों की सर्विस की दुकान पे काम करता था, मैं जानती हूँ इस बारे में। तो क्या वो मैकेनिक था? बिल्कुल, वो कुछ दिनों के लिए आया था यहाँ पर ड्राइवर का काम करने। मुझे भी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी, लेकिन फिर हमने सुना कि वो 2 नंबर के कामों में शामिल होता था। शायद मारा गया वो। लेकिन तुमने बताया नहीं कि आजकल वो है कहाँ पर? नहीं तो, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही, आखिरकार 2 दिन के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन मेरा ड्राइवर तो था ना। सोच रही थी कि उसकी कुछ मदद कर दूं मैं। मेरे जेठ का बेटा उसके दोस्तों को जानता है शायद। अगर आप चाहे तो मैं उन लोगों से पूछकर बता देती हूँ। सही, तो फिर पूछ लो उससे, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता ना चले, क्योंकि मदद करना इसी को कहते हैं कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता तक न चले। ठीक है दमिश साहिबा, मैं अभी पता करके आपको बताती हूँ। वेरी गुड। आसुमान को उसके हाल पर छोड़ दो तुम, आखिर को वो घर आ जाएगी। मुझे यकीन नहीं है। ये बात ठीक है नाजली के वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका दिमाग थोड़ा अलग होकर चलता है। तुम्हें पता है न डेनिस, मेरी बहन का बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की है वो। जाहिर है उसकी कोई हुदूद है। उसे सामने वाला कबूल करेगा तो बात बनेगी ना। ऐसी ही है वो। जैसा है वैसा कबूल करो। नाजली, मुझे नहीं पता था कि तुम आई हो। तुम मीटिंग में थे, मैं तंग नहीं करना चाहती थी। अंदर चले क्या? क्या बोलती हो तुम? क्या बात हो रही थी? मैंने आसुमान से बात की। उसने घर लौटने की शर्त रखी है। ऐसी क्या शर्त है? वो चाहती है कि तुम उससे माफी मांगो। क्या मतलब? मैं हमारी नकली शादी के बारे में। हमें लगा कि आसुमान ने डेनिस को बताया है। उसको लगता है कि हमने नाइंसाफी की है। नाजली, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। आसुमान ने जो किया वो भूला नहीं हूं मैं अभी तक। अगर हमें आज बुलेट मिल गया तो सब कुछ खत्म नहीं हो गया। इस मौजू को खत्म करते हैं। मेरी माफी मांगने की कोई नीयत नहीं। कोई नियत नहीं है। ठीक है, समझ गई। फरीद साहब, रसूल के मामले में तहकीकात हुई है। एक मिनट, एक बात बताइएगा, ये वही आदमी है जिसने मेरे भाई की गाड़ी खराब की थी? जी डेनिस साहब। क्या उसकी फैमिली का पता चल गया? दोस्तों ने तहकीकात की है रसूल के इंटरनेट पोस्ट की, लेकिन उसने 1 साल से कुछ पोस्ट नहीं किया। उसने कुछ मिटा भी दिया है वहाँ से। फिर उन्होंने बारीकी से तहकीक की और इस तहकीक के नतीजे में उन्हें इसकी फैमिली से कोई मिल गया और जहाँ से उन्हें पता मिल गया है। जबरदस्त, मैं जाकर देखता हूँ। अभी पता भेज सकती हैं आप मुझे? अभी भेज रही हूँ। रुको, तुमने इस आदमी के पीछे नहीं किया था। वो आदमी तो मर चुका था अपने मुजरिम दोस्त के साथ, है ना? डेनिस, ऐसा नहीं है। रसूल को उकसाने वाला हकान है। अगर मुझे साबित करने को कुछ मिला तो मैं हकान को जेल में डलवा दूंगा। सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा और हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा हकान से। और साथ ही साथ तुम्हें नाजली के साथ ये नकली शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ, ठीक है, तो फिर हम इस रास्ते पर चलते हैं। ठीक है। डेमिस साहिबा, मुझे पता मिल गया है उनका। कोई मोहम्मद नामी शख्स है, बड़े चाचा को पता है उनका। तुम्हारा शुक्रिया आरिफ। बहुत शुक्रिया। 1 मिनट रुको। एलिफ, जैसा कि मैंने कहा कि ये तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगा, तो ये तुम्हारे जरूर। लिए है। हाँ चलो होटल पे चलकर चाय पीते हैं। जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं। वो मोहम्मद जो गाड़ी चलाता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसका घर है, मगर वो यहाँ नहीं रहता। सारा दिन दोस्तों के साथ दुकान पर ओके खेलता रहता है। क्या मतलब इस बात का? ओके खेलता है वो, ये एक खेल का नाम है दरअसल। हाँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। चलो भाई, तुम्हारी बारी है, तुम खेलने तो दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं। रसूल मोहम्मद का रिश्तेदार कौन है? गुड लक। शुक्रिया। आज तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। ये रही मेरी चाल। इजाजत है क्या? हाँ हाँ, बैठिए, आराम से बैठिए। यहाँ मोहम्मद वैसे भी खेलेगा। हाँ भाई साहब, वो देखो, वो क्या हो रहा है वहां पर उस तरफ। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, जानना चाहोगे? जी, समझा नहीं, किस बारे में? वो रसूल के मुताल्लिक। उसके रिश्तेदार हो ना तुम? भाई चाय लेके आइएगा, चीनी के बगैर। आप चाय लेंगे चीफ साहब? नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम्हारा खेल खत्म हो जाए तो फिर बात करते हैं। वो रसूल के बड़े चच्चा मेरे दादा हैं, बहुत दूर के रिश्तेदार है मेरे। ये बताइए कि आप लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? मोहल्ले में तो सब लोग तुम्हें रसूल मोहम्मद के नाम से जानते हैं। लगता है कि ज्यादा दूर के नहीं थे। हिलमी, तुम पत्थर चुरा रहे हो। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने बेईमानी की है, छोड़ूंगा नहीं। जबान संभाल के बात करो, मैंने कोई बेईमानी नहीं की तुमसे। आराम से यार, क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में? मैंने तुम्हें खुद देखा है। हट जाओ मेरे रास्ते से। भागो डेनिस, पकड़ो इसे, भागना ना पाइए, पकड़ो इसे। पकड़ो इसे। हाँ, कहाँ भागोगे हमसे बच के भाई? पकड़े गए हो तुम। मुझे लगा कि आप लोग पुलिस है, इसलिए मैं डर गया था। बस कभी कभी मुलाकात होती है रसूल से, लेकिन मुझे उसके बुरे कामों को नहीं मालूम था। वो मुझे इसलिए पसंद करता था क्योंकि उसके इतने रिश्तेदार नहीं थे, यानी वो मेरा ख्याल रखता था। पता नहीं वो कब आता था, कब जाता था, उसकी कोई खबर नहीं थी मेरे पास।
तुम्हें ये नहीं बताया उसने कि वो करता क्या है? शायद वो मैकेनिक का काम करता था। मुझे उसके घर का नहीं पता, पर वो मर गया अजीब तरीके से। पर जब मुझे पता चला कि वो गाड़ी वगैरह की चोरी करता है, ये आदमी जब भी मेरे घर ठहरता था तो पुलिस हर वक्त मेरे घर के चक्कर लगाती थी। इस हरकत की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तुम्हें रसूल के उन कामों का नहीं पता था क्या? बिल्कुल। वो किसके साथ काम करता था पता है? मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या करता था क्या नहीं करता था। वो बस मुझे आकर कभी कभी पैसे दे जाता था, क्योंकि मेरे दादा ने कहा था करने को। वही हो गया। अगर तुम्हें कुछ पता चले या तुम कुछ सुनो या पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो मुझे फोन करना। हमारे लिए ये बहुत अहम बात है। तुमने कुछ बताया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। खुश आमदीद। शुक्रिया। आप लोग बस चीजें देखें, मैं भी आया। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखो तो जरा, ये कितना अच्छा ख्याल है ना। हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई फतोश, ये खवातीन की तंजीम खाने पर नहीं आएंगी क्या? मैं समझा नहीं, ये क्या करेंगी? क्या रेस्टोरेंट पर शादी की तकरीब करेंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तारिक। लेकिन दरअसल इन सब चीजों से ना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर्स भी खुश होते हैं। ऐसी चीजें देखो, मसलन यहाँ तारिक, तुम्हें पता है इस लकड़ी पर ना नाम लिखा जाता है, बहुत अच्छा लगता है वो। मैंने इंटरनेट पे देखा था। लकड़ी पर? बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह। वैसे अगर मैं और एंगन जुदा ना होते तो अभी मैं उसके साथ होती, है ना? लेकिन फतूश, तुम अभी एंगन साहब के साथ नहीं हो, तुम अभी मेरे साथ हो। जाहिर है, मेरा मतलब ये नहीं था। बिल्कुल, हम शादी की तैयारी नहीं कर रहे। पता नहीं, अभी भी दिलचस्प लगता है ना? वैसे असल में बहुत अच्छा होता अगर तुम मनामी के साथ आते तो। ये ना मनामी के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। अल्लाह अल्लाह, मनामी के लेट होने का क्या मतलब है आजकल? मुझे समझ नहीं आता। और जब भी हम मिलते हैं मनामी मनामी बोल बोल कर शेर की तरह, एक मनामी और एक दिन तुम लोग पक्की सहेलियां बन गई हो क्या? क्या है ये सब? हाँ तारिक, मेरा मनामी के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी खातून है, मुखलिस, ईमानदार। मजा आता है उसके साथ घूमने में। खैर, मैं बहुत हैरान हूँ कि इतनी मुकम्मल इंसान अभी तक कुंवारी कैसे बैठी है, समझ से बाहर है। बिल्कुल, हाँ तुम सही हो फतोश। कितने शानदार लोग कुंवारे हैं। वैसे तुम्हें हैरानी होगी है ना? मसलन एंगिन। हाय तारिक, आजकल ना मैं बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। पता है, कल मैं घर पर अकेली बैठी थी, मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरे साथ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। तौबा तौबा, दादियों की तरह क्यों बात कर रही हो फतोश? हाँ, भला अचानक से हमारे साथ ऐसा कुछ क्यों होगा? ऐसे मत कहो तारिक। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में ना एक चोर आया हुआ है। क्या सच में? हाँ ना, कल रात में बिस्तर में थी, लेटी हुई थी और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन कसम से मैं सो नहीं पाई। लेकिन तुमने भी गलत किया फतोश, तुम कॉल कर देती मुझे, फौरन आ जाता तुम्हारे पास। मैं उसे जान से मार दूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। हाय तारिक, तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम्हें पता है ना? हाँ शुक्रिया। वुमेन राइट्स की मिस निशा फोन कर रही हैं। उनको बताओ कि हमने ढूंढ लिया। हेलो निशा साहिबा। क्या हुआ? बोलो कुछ। देखो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम रसूल को जानते हो या नहीं, साफ साफ बताओ। ओहो, पता नहीं क्या हो गया, आज हर कोई रसूल का पूछ रहा है। मेरी तरफ देखो, मैं हर कोई नहीं हूँ, मैं मिसेस हकान हूँ, समझे? मेरे हस्बैंड को जानते हो ना तुम? आज तक फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई हमारी,
लेकिन रसूल उसका अक्सर जिक्र करता था। तो फिर तुम जानते होगे कि रसूल हमारे लिए काम करता था। हाँ हाँ पता है। परेशान ना हो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हमारा रसूल मेरे लिए बहुत पैसे छोड़कर गया है, इसीलिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। और वो फरीद हादसे के बारे में जानकारी ले रहा था मुझसे। तुम सच कह रहे हो कि हादसे के बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया? क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तो क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सब कुछ बता दूंगा उसे? फरीद से क्या कहूंगा कि हक्कान ने इस काम के लिए रसूल को पैसे दिए थे कि उसकी बहन की गाड़ी खराब कर दे। पुलिस से बच भी गया तो वो रसूल तुम्हारे शोहर से नहीं बच पाएगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, इसे याद रखना। Sitting back, happy Jack, time to relax. Take it easy, take it slow. Slacken off and just say whoa. I'm happy, just a touch. Sitting back, happy Jack, time to relax. Going somewhere, don't care where. 'Cause he's happy to stay till the journey's end. Just as long as I don't do just the darndest thing at all. So he's telling you goodbye trouble, goodbye pain, goodbye stress and goodbye strain. It don't seem to cost a thing. Sitting back, happy Jack, taking my time. One more go, that'll show I'm out of rhyme. So sit back, Jack, it's time to relax. खुशामदीद देमित साहिबा। देमित साहिबा, आप ठीक है? हकान साहब आ गए क्या? हकान साहब तो अभी नहीं आए। कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा ठीक है। और वो फरीद हादसे के बारे में जानकारी ले रहा था मुझसे। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सब कुछ बता दूंगा उसे?
कैसे हो सकता है? कैसे? बाजी, डेनिस, कैसे हो तुम? तुम ठीक हो ना? नाज़ली, क्या कोई मसला है? बहुत ज़्यादा काम है मनामी। इस मंथ के कर्जे की इंस्टॉलमेंट आने वाली है। मैं बहुत मसरूफ थी और भूल गई। मैं बैठकर हिसाब देख रही हूँ अभी, सब कुछ एक के बाद एक। कर्जा, एक साथ तनख्वाहें और इंश्योरेंस भी भरनी है अब तो। शायद ये बुरी खबर है। बदकिस्मती से 1 हफ्ते बाद हम दोनों ने कर्जे अदा करने हैं, लेकिन उससे पहले पैसे चाहिए होंगे। रेस्टोरेंट सही से नहीं चल रहा है, आमदनी सारी खर्च हो जाती है। सही कहा। पिछले महीने का मसला नहीं था, लोग पुरतजस्सुस थे। अब दूसरा महीना शुरू हो गया तो मसला हो सकता है। मनामी सुनो, हम इस वक्त एक बहुत सीरियस मसले में फंसे हुए हैं। हमने इतना अच्छा नहीं कमाया है और अब हमें बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। वो खवातीन तंजीम के खाने में तकरीबन 50 लोगों की मीटिंग है। हाँ वो तो होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारे लिए काफी नहीं है, हमें ज्यादा चाहिए होंगे। मतलब तुम कहना चाह रही हो किस्त नहीं दोगी इस महीने में? नहीं मनामी, मैंने ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल अदा करेंगे, अदा करना होगा। अपने वालिद का यकीन नहीं तोड़ सकती मैं। पता है, मेरी फैमिली ने घर गिरवी रख के ये पैसे दिए हैं मुझे। हाँ, शायद ये बुरी खबर है। असल में मैं भी नहीं चाहती, लेकिन फतोश, खुश आमदीद। सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए थे? नहीं, मुझे नहीं मिला। वुमेन राइट्स की तरफ से फोन था, उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी है। क्या? खैर बदकिस्मती से ये हुआ है। इतनी खूबसूरत अशिया का इंतखाब किया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। हम बहुत पीछे हैं। जब तुमने कहा कि हम बहुत पीछे हैं, क्या मतलब है इस बात का? मैं कुछ समझा नहीं। हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह अदा करेंगे इस महीने की किस्त। हाय, क्या इतनी बुरी हालत हो गई है अब हमारी? नहीं, ये सिर्फ मेरी हालत है, मैं संभाल लूंगी।